बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंग और ई कैट की सीरीज का आगाज कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो दिए। आज हम उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। जो कंसेप्ट यहाँ पे इन क्वेश्चंस में यूज होगा, ये 5 क्वेश्चन है। 1 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्वेश्चंस जो हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। और जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो है इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा। ज्यादातर क्वेश्चन उसी मेथड इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए होंगे। और आखिरी क्वेश्चन जो है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लगेगा। उसमें हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। आयोटा क्यूब की वैल्यू जो है ये माइनस आयोटा के बराबर। और आयोटा 4 जो है ये 1 के बराबर आ जाता है। तो आयोटा अगर 4 का मल्टीपल होगा, आयोटा की पावर 8, तो वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। आयोटा की पावर अगर 12 होगा तो वो भी 1 के बराबर आ जाएगा, एंड सो ऑन। जनरली तौर पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1। अब यहां पर ये देखिए, ये n क्या है? ये एक इंटीजर है। ये n क्या है? एक इंटीजर है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर आयोटा की पावर जो है ये 4 का मल्टीपल होगी तो आंसर हमेशा किसके बराबर आया करेगा? 1 के बराबर आया करेगा। राइट। तो ये कंसेप्ट जो हैं ये हम यूज करेंगे। और मैंने फिर आपको ये भी बताया कि a,0 अगर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a के बराबर। और 0,1 जो है ये किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। अब ये कंसेप्ट्स मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिए हैं। पहले आप इन 5 क्वेश्चंस को खुद कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता तो फिर जो है ये आप आगे इनके सॉल्यूशन देखें। तो आइए मैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखें यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन, आयोटा की पावर 100। ये एक सीरीज दी गई है आपको। आपने इसका बताना है सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, या कि 1 माइनस आयोटा के बराबर होगा। यहां पे जो कंसेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर 4 कंसेक्टिव नंबर हों, मसलन आयोटा की पावर 4 है, फिर आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 6 है, आयोटा की पावर 7 है। अगर ये 4 कंसेक्टिव नंबर हों, आयोटा की पावर में 4 कंसेक्टिव नंबर, 4 5 6 7, तो इसका सम हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और बाद में फिर मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा। जो अप्रोच आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना, ये वाली, इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूं। वो कैसे? ये देखें जरा। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4। ठीक हो गया, ये 4 कंसेक्टिव नंबर आ गए। उसके बाद फिर आगे क्या है? अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर 7, अयोटा की पावर 8। ये आपको समझाने के लिए ज़रा डिटेल से करूंगा मैं। इसी तरह आगे क्या आ जाएंगे? अयोटा की पावर 9, अयोटा की पावर 9, अयोटा की पावर 10, प्लस अयोटा की पावर 11, प्लस अयोटा की पावर 12, प्लस सो ऑन। ये आ गया अयोटा की पावर 97, 98, 99,
प्लस आयोटा 100, आयोटा की पावर 100। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, अब ये 4 कंसेक्टिव नंबर हैं, 1 2 3 4, इसका सम ये किसके बराबर आ जाएगा? 0। ओके, सिमिलरली ये भी 4 कंसेक्टिव नंबर है, 5 6 7 8। ये देखें कंसेक्टिव नंबर हैं 5 6 7 8, इसका आंसर भी 0 के बराबर आ गया। प्लस 9 10 11 12, ये भी कंसेक्टिव नंबर हैं, ये देखें ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। एंड सो ऑन। 97 98 97 98 98, ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 सो ऑन, आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो इस यहां पे देखें 0 कहां पे है? ये सी जो है ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। ये देखें जी, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके। अब जो है इसका सेकंड मेथड, ये देखिए ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, यानी इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा क्यूब आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। तो फार्मूला था आपके पास एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। इस कंसेप्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। ए से मुराद क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है यहां पे, ये देखें जी, फर्स्ट टर्म है आयोटा, यहां पे आ गया आयोटा इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो किसके बराबर है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये देखें ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आंसर आ गया आयोटा के बराबर। तो ये आ गया आयोटा। एन से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स, एन से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स की तादाद कितनी है? 100। तो आयोटा की पावर 100 आ जाएगा ओवर 1 माइनस आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू आयोटा इंटू, आयोटा की पावर 100 जो है ये 1 के बराबर होता है। ये देखें आयोटा की पावर 100 को लिख सकते हैं आप आयोटा की पावर 4 की पावर 25। तो ये 4 का मल्टीपल आ गया ना, 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस आयोटा। अगेन यू कैन सी दैट योर आंसर इज 0, देयरफॉर सी इज द राइट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2, 0,1 किसके बराबर है? -30 के बराबर। तो कंसेप्ट यहां पे जो यूज होने जा रहा है वो क्या है? मैंने आपको बताया था कि 0,1 जो है ये किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन बन गया, ये 0,1 किसके बराबर है? आयोटा के बराबर। तो आयोटा की पावर -30। अब ये तो हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इसको मैं आयोटा स्क्वायर की पावर -15 लिख सकता हूं। यस, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। तो -1 की पावर 15, पावर नेगेटिव है, इसको चूक कर डिनोमिनेटर में ले जाएं, वहां पे जाके इसकी पावर बनेगी पॉजिटिव। तो अगर -1 की पावर ऑड नंबर होगी तो आंसर -1 आएगा, अगर इवन होगी तो पॉजिटिव आएगा। तो ये चूंकि ऑड है तो इसलिए आंसर -1 के बराबर आया। राइट? तो देयरफॉर राइट ऑप्शन इन दिस केस इज बी ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, -1 की पावर -1,0 की पावर 25/2 है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि a,0 मैंने रिवाइज भी किया था, ये किसके बराबर होता है? a के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस -1,0 ये किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। वैसे भी अगर -1 हो ना तो इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा। तो इसको जब आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो -1,0 आ जाएगा। तो -1,0 का मतलब -1 है। तो ये एक्चुअली -1 है। तो क्वेश्चन की असल शक्ल बनती है -1 की पावर 25
बाई 2। अच्छा, अब ये तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये किसके बराबर होता है? आयोटा। या दूसरे लफ्जों में -1 की पावर 1/2 ये किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर। तो आइए ख्वातीनो हजरात, इसको पहले हम आयोटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा कितना आसान हो जाता है। ये देखें, ये इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है? आयोटा के बराबर। तो क्वेश्चन बन गया आयोटा की पावर 25। अब आयोटा की पावर, ये इंटेग्रल पावर आ गई। इंटेग्रल पावर को हम कम करके करते हैं जी थोड़ा सा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 25 के करीब करीब आ जाए? तो 12 के साथ। 12 2s आर 24 और एक ये मिलके कितना बन गया? 25। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। -1 की पावर 12। अब ये देखिए, ये पावर क्या है? इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। +1 इंटू आयोटा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज आयोटा। देयरफॉर द राइट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इसमें इंटेग्रल पावर्स जो है ये इन्वॉल्व हैं। आयोटा की पावर 50 है, ये देखें जरा। आयोटा की पावर 50, आयोटा की पावर 52, आयोटा की पावर 54, आयोटा की पावर 56। तो ख्वातीनो हजरात, आप ऐसा करें कि आयोटा की पावर 50 को कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 52। जब बाहर चला जाएगा ये 52, सॉरी 50 बाहर चला जाएगा तो अंदर रह जाएगा स्क्वायर। ये 54 है। 54 में से जब 50 बाहर चला जाएगा तो इधर रह जाएगा आयोटा की ताकत 4 प्लस 56 में से जब 50 बाहर चला जाएगा तो इधर रह जाएगा आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू। आयोटा की पावर 50 को एज इट इज रहने दें, इसको सिंप्लीफाई करने की फिलहाल कोशिश ना करें। हमें यह मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। आयोटा 4 किसके बराबर होता है? +1 के बराबर। आयोटा की पावर 6 को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वैसे -1 के बराबर होगा। इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिखा जा सकता है। आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के बराबर। तो -1 की पावर 3, योर आंसर इज -1। तो फिर आयोटा की पावर 6 की जगह पे क्या आएगा? -1। तो ये -1 +1 के साथ फिशूं, ये -1 इसके साथ फिशूं, तो आंसर आ गया आपका 0। तो आयोटा की पावर 50 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर विल बी 0। तो देयरफॉर बी इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। ये था एमसीक्यूज नंबर 4। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की जानब। ये देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था, रिवाइज कर देता हूं। अगर z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, तो इसका इनवर्स किसके बराबर होगा? z इनवर्स विल बी इक्वल टू a/a² + b²। यानी ये वाला जो नंबर है ये एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करके, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके यहां पे लिख देंगे। और ये जो दूसरे वाला नंबर है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा -b/, ये सेम a² + b²। जो यहां पे लिखा है वही यहां पे लिख देंगे, a² + b²। ये है हमारा एक्चुअली एडिटिव इनवर्स का फार्मूला। तो यहां पे 1 - 3 आयोटा है, इसका एडिटिव इनवर्स हम निकालना चाहते हैं। ओहो, 1 - 3 आयोटा को अपन लिख सकता है 1 - 3। अब ये ए का रोल अदा करेगा और ये बी का रोल अदा करेगा। ये ए है यहां पे और ये बी है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए तो एज इट इज आ जाएगा। ये ए है, ये ए। तो ए की जगह पे क्या है? 1/a² + b² 1 + 3 का स्क्वायर 9 आ गया। उसके बाद दूसरे वाले का साइन चेंज करना है। ये देखें, यहां पे -b चेंज है, तो यहां पे -3 है,
इसका साइन चेंज करेंगे तो +3 हो जाएगा ओवर 1 + 9। तो ये आ गया 1/10 ओवर 3/10। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, राइट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन डी। और ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका अपना चैनल है, पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।